हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर के स्टडी। दोस्तों, आज के इस सेशन में उड़ीसा राज्य से रिलेटेड सामान्य ज्ञान के कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। टोटल 30+ MCQ के लिया हूँ, जो कि अपकमिंग सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो पूरे सेशन को ध्यान से देखिएगा, जो भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट लगे, जो आपको नहीं आता है उसको नोट करते चलिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का सेशन। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि उड़ीसा की राजधानी कहाँ है। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर, चंडीगढ़, मणिपुर या फिर बेंगलुरु। यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, भुवनेश्वर होता है। देखिए ऐसा। क्लियर है? चंडीगढ़, मणिपुर या फिर बेंगलुरु। तो उड़ीसा की राजधानी कहाँ पर है? भुवनेश्वर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। चंडीगढ़ कहाँ की राजधानी है? हरियाणा और पंजाब की। क्लियर है? मणिपुर की राजधानी लास्ट वाले सेशन में बताया था, इम्फाल है। और कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि उड़ीसा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। उड़ीसा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 5 मार्च, 1 अप्रैल, 7 सितंबर या फिर 11 अक्टूबर को। तो उड़ीसा का जो स्थापना दिवस है वो कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि उड़ीसा की राजकीय भाषा क्या है। उड़ीसा की राजकीय भाषा क्या है? उड़िया, हिंदी, अंग्रेजी या फिर गुजराती। तो भाई उड़ीसा की बात कर रहे हैं तो वहाँ की प्रमुख भाषा क्या होगी? उड़िया ही होगी। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। हिंदी भी बोली जाती है, लेकिन जो प्रमुख भाषा है वहाँ की, सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है उस राज्य की, वो क्या है? उड़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि उड़ीसा का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। विच इज़ द बिगेस्ट सिटी ऑफ उड़ीसा। रांची, राउरकेला, भुवनेश्वर या फिर पटना। तो देखिए रांची वो ये जो है वो झारखंड में है, और बिहार में क्या है? पटना। तो ए और डी ऑप्शन तो नहीं हो सकता, भुवनेश्वर हो सकता है या फिर राउरकेला। तो उड़ीसा का जो सबसे बड़ा शहर है वो उड़ीसा की राजधानी ही है, जो कि भुवनेश्वर है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। राउरकेला ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत ही फेमस है। राउरकेला स्टील प्लांट, क्लियर है? वहाँ पे एल्युमिनियम वो होता है, सबसे ज़्यादा वहाँ पे इंडस्ट्री जो बनाया जाता है एल्युमिनियम से रिलेटेड भी है, स्टील से बहुत ही ज़्यादा रिलेटेड है वहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उड़ीसा उच्च न्यायालय या फिर उड़ीसा का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। तो उड़ीसा का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ पर स्थित है? गुवाहाटी, भुवनेश्वर, मेरठ या फिर कटक। तो उड़ीसा का जो हाई कोर्ट है ये कहाँ पर स्थित है? कटक। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि उड़ीसा में कुल कितने ज़िले हैं। उड़ीसा में कुल कितने ज़िले हैं? 30, 40, 45 या फिर 50। तो टोटल ज़िले कितने हैं उड़ीसा में? 30। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि उड़ीसा विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं। हाउ मेनी टोटल विधानसभा सीट्स इन उड़ीसा। 100, 140, 147 या फिर 160। तो विधानसभा की सीट कितनी है वहाँ पे? 147। यूपी में 403 हैं। पंजाब में कितने हैं? 117। सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीट या फिर राज्यसभा सीट या फिर लोकसभा की सीट किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट आता है कि उड़ीसा राज्यसभा में कुल कितनी सीटें हैं। उड़ीसा के राज्यसभा में कुल कितनी सीटें हैं? 5, 8, 10 या फिर 12। तो टोटल राज्यसभा की कितनी सीटें हैं वहाँ पे? 10। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि उड़ीसा में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि उड़ीसा में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 20, 21, 25 या फिर 30। तो लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 21। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि वर्तमान में उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन हैं। वर्तमान में उड़ीसा का मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक, शिवराज सिंह चौहान, भूपेंद्र पटेल या फिर राहुल गांधी।
तो उड़ीसा के सीएम कौन है वर्तमान में? नवीन पटनायक। ऑप्शन ए इज करेक्ट। शिवराज सिंह चौहान वर्तमान में मध्य प्रदेश के सीएम हैं। भूपेंद्र पटेल वर्तमान में गुजरात के सीएम हैं। क्लियर है। नेक्स्ट आता है कि कोणार्क का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। ये क्वेश्चन तो किस एग्ज़ाम की बात करूँ, चाहे वो एसएससी हो, चाहे आरआरबी हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे वो किसी भी भारत का एग्ज़ाम हो, उस एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन को मोस्ट इम्पॉर्टेंट समझ के चलिएगा कि कोणार्क का सूर्य मंदिर या फिर कोणार्क का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश या फिर उड़ीसा। तो कोणार्क का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि उड़ीसा के प्रथम सीएम कौन थे या फिर उड़ीसा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। हरे कृष्ण मेहताब, राजा हरि सिंह, सुचेता कृपलानी या फिर शीला दीक्षित। तो उड़ीसा के प्रथम सीएम कौन थे? हरे कृष्ण मेहताब। ऑप्शन ए इज करेक्ट। जम्मू कश्मीर के प्रथम सीएम कौन थे? प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, या फिर ये बोलें कि जम्मू कश्मीर के पहले राजा कौन थे जब देश आज़ाद हुआ हमारा? तो राजा हरि सिंह। सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी और शीला दीक्षित सबसे लंबे समय तक दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पे थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? हरे कृष्ण मेहताब। नेक्स्ट आता है कि उड़ीसा की कुल कितनी जनसंख्या है। नेक्स्ट है कि उड़ीसा की कुल कितनी जनसंख्या है। उड़ीसा राज्य का कुल जनसंख्या कितना है? 3 करोड़, 4.19 करोड़, 7.5 करोड़, मीन्स कि 7.5 करोड़ या फिर 8.87 करोड़। तो उड़ीसा की कुल जनसंख्या कितनी है? लगभग 4 करोड़ के आसपास, 4.19 करोड़। ये भी जो आंकड़ा है ये 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि उड़ीसा का साक्षरता प्रतिशत कितना है। उड़ीसा का लिटरेसी रेट कितना है? 60%, 70%, 72.9% या फिर 80%। तो उड़ीसा का जो लिटरेसी रेट वो कितना है? 72.9%। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि उड़ीसा की प्रमुख नदियाँ कौन कौन से हैं। उड़ीसा की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं? ब्राह्मणी, बैतरणी, महानदी या फिर उपरोक्त सभी। तो ये सभी नदियाँ क्या हैं? उड़ीसा की प्रमुख नदियाँ हैं, ब्राह्मणी, बैतरणी एंड महानदी। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि उड़ीसा के प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं। उड़ीसा के प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं, मीन्स कि उड़ीसा में सबसे ज़्यादा किस चीज़ के उद्योग हैं। स्टील प्लांट, एल्युमिनियम, आईटी एंड पावर। स्टील प्लांट हैं, एल्युमिनियम प्लांट हैं, आईटी हैं एंड पावर हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये सभी के सभी सही हैं। स्टील प्लांट भी हैं जो कि मैं बताया ही राउरकेला में है, एल्युमिनियम भी हैं, आईटी के लिए भी सही है जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैं, एंड पावर कॉरपोरेशन वो भी हैं। जैसे कि जितनी भी बिजली आती हैं, जैसे बाजू में ही पड़ जाता है झारखंड, तो वहीं से क्या हो जाता है? एक्सपोर्ट हो जाता है। और प्लांट भी जो हैं वो उड़ीसा में बहुत ही ज़्यादा हैं, तो पावर के लिए भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि उड़ीसा का लोक नृत्य क्या है। उड़ीसा का लोक नृत्य क्या है? उड़ीसी, मदारी, छाऊ या फिर उपरोक्त सभी। तो उड़ीसा के जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं, उड़ीसी हुआ, मदारी हुआ या फिर छाऊ, ये सभी के सभी वहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्लियर है। नेक्स्ट आता है कि उड़ीसा की राजकीय भाषा क्या है। उड़ीसा की राजकीय भाषा क्या है? उड़िया, हिंदी, अंग्रेजी या फिर उर्दू। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, पहले भी हम इस क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं, लेकिन फिर से रिपीट हो गया। मीन्स कि एक से ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है, मीन्स उड़िया। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि उड़ीसा का राजकीय पशु क्या है। उड़ीसा का राजकीय पशु क्या है? शेर,
गाय, सांभर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उड़ीसा का राजकीय पशु क्या है? सांभर। सांभर वो बनाने वाला सांभर नहीं है, सांभर एक जानवर का नाम है, एक एनिमल का नाम है जो कि उड़ीसा का राजकीय पशु है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि उड़ीसा का राजकीय पक्षी क्या है? उड़ीसा का राजकीय पक्षी क्या है? चील, कौवा, मोर या फिर इंडियन रोलर। तो उड़ीसा का राजकीय पक्षी क्या है? इंडियन रोलर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। उड़ीसा के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? हु इज़ द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ उड़ीसा? गणेशी लाल, धर्मेंद्र प्रधान, अमित शाह या फिर राजनाथ सिंह। तो उड़ीसा के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल। ऑप्शन ए इज करेक्ट। धर्मेंद्र प्रधान वर्तमान में हमारे देश के क्या हैं? शिक्षा मंत्री हैं, एजुकेशन मिनिस्टर हैं। अमित शाह होम मिनिस्टर हैं, गृह मंत्री हैं। और राजनाथ सिंह क्या हैं? डिफेंस मीन्स की रक्षा मंत्री हैं। क्लियर है? हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है? हीराकुंड डैम जो है कहाँ पर स्थित है? बिहार, झारखंड, उड़ीसा या फिर उत्तर प्रदेश। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। जो यूपी SSC एग्ज़ाम था पेट वाला, उसमें भी पूछा गया था कि हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है। तो ये भी कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट आता है कि प्रसिद्ध जगन्नाथपुरी मंदिर कहाँ स्थित है? आप जगन्नाथपुरी मंदिर का नाम सुने होंगे, आप में से काफ़ी लोग दर्शन करने भी गए होंगे। तो जगन्नाथपुरी मंदिर भी कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि चिल्का झील कहाँ स्थित है? आप लोग चिल्का झील भी नाम सुने होंगे, चिल्का लेक बोलें या फिर चिल्का झील बोलें। उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। तो चिल्का झील भी कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं? उड़ीसा की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं? महानदी, बैतरनी, ब्रह्मणी या फिर उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन को ऑलरेडी हम लोग देखे हैं, फिर से रिपीट होने का मतलब क्या हुआ कि ये एक से ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है। तो ये सभी के सभी ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट, उपरोक्त सभी। महानदी भी वहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं, बैतरनी भी हैं और ब्रह्मणी भी हैं। नेक्स्ट आता है केंद्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ स्थित है? सेंट्रल चावल शोध संस्थान कहाँ स्थित है? उड़ीसा, मेघालय, पश्चिम बंगाल या फिर मिजोरम। तो केंद्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नंदन, एक पश्चिम बंगाल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था हाल ही एक एग्ज़ाम में कि सुंदरवन अभयारण्य कहाँ स्थित है? सुंदरवन अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? या फिर सुंदरवन टाइगर रिजर्व, सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित हैं? तो पश्चिम बंगाल में स्थित हैं। और रॉयल बंगाल टाइगर, जो कि आप लोग देखे होंगे जो RBI का लोगो है, वहाँ पे भी रॉयल बंगाल टाइगर देखने को मिलते हैं। तो रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ पे पाए जाते हैं? ये भी पश्चिम बंगाल में ही पाए जाते हैं। फिर एक पूछा था कि बाघ के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान फेमस है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा बाघ पाए जाते हैं या फिर बाघों के लिए फेमस हैं? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। शेर के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान फेमस है? गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि गुजरात में स्थित है। क्लियर है? नेक्स्ट आता है कि नंदन कानन चिड़ियाघर कहाँ स्थित है? नंदन कानन चिड़ियाघर कहाँ स्थित है? गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा या फिर मेघालय। तो नंदन कानन चिड़ियाघर भी कहाँ पर स्थित हैं? उड़ीसा में स्थित हैं। लास्ट क्वेश्चन आता है, एक दो क्वेश्चन और हैं। प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? केरल, नेपाल, उड़ीसा या फिर मध्य प्रदेश। तो प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर कहाँ पर स्थित हैं? उड़ीसा में स्थित हैं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि उड़ीसा का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? उड़ीसा का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? कौन सा त्यौहार वहाँ पे बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है?
होली, छठ मीन्स की छठ पूजा, या फिर नुआखाई, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो नुआखाई जो महोत्सव है या फिर नुआखाई जो त्यौहार है वो उड़ीसा का क्या है, प्रमुख त्यौहार है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि राउरकेला कहाँ स्थित है। राउरकेला कहाँ पर स्थित है, या फिर ऐसे भी पूछ लेता है कि राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ पर स्थित है। ब्राह्मणी नदी के तट पर, यमुना नदी के तट पर, कावेरी नदी के तट पर, या फिर महानदी के तट पर। तो राउरकेला जो स्थित है वो कहाँ पर स्थित है, ब्राह्मणी नदी के तट पर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्रसिद्ध महेंद्रगिरी पर्वत कहाँ स्थित है। प्रसिद्ध महेंद्रगिरी पर्वत कहाँ स्थित है, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, या फिर बिहार। तो महेंद्रगिरी पर्वत भी कहाँ पर स्थित हैं, उड़ीसा में ही स्थित हैं। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बिहार से रिलेटेड एक राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूछ लेता है कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो बिहार में स्थित है। नेक्स्ट है कि टिकरापारा अभयारण्य किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि टिकरापारा अभयारण्य, टिकरापारा सेंचुरी किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, मोर, हाथी, शेर, या फिर घड़ियाल। तो टिकरापारा अभयारण्य किस चीज़ के लिए फेमस है, घड़ियाल के लिए। ऑप्शन डी इज करेक्ट। शेर के लिए मैं बता ही दिया कि कौन सा फेमस है, गिर राष्ट्रीय उद्यान। आज का लास्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी कमेंट में बताइएगा। ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि उड़ीसा की पूर्व राजधानी क्या थी। मीन्स कि अभी तो वर्तमान में उड़ीसा की राजधानी क्या है, भुवनेश्वर। तो भुवनेश्वर से पहले उड़ीसा की राजधानी क्या थी, पटना, भुवनेश्वर, राउरकेला, या फिर कटक। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी कमेंट में बताइएगा। आज का सेशन कैसा था ये भी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।